नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज करने के साथ अब की बार 400 के पार नारे के साथ आगामी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और इसके साथ ही जनता के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 5 में से 3 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज करके बीजेपी गदगद है और उसके नेता अगले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त भी दिख रहे हैं। बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि आम चुनाव में वह जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि उसके आगे एनडीए कहीं नहीं टिकेगा। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन बाजी मारेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना की आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस चुनाव को राम मंदिर के साथ देश की आस्था के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और आपने देखा होगा 30 दिसंबर 2023 यानी कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और वहां पर 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 22 जनवरी 2024 आने वाली ये तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना उत्साहित नजर आ रही है, उतना ही कहीं ना कहीं कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को इसका तोड़ भी निकालना है, क्योंकि इस प्रोग्राम का संदेश आने वाले चुनाव में जाना लाजमी है। इसी को लेकर के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इस बीच संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनाते हैं आपको। पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर वोट मांगे के काम कहाँ है। कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहां और मंत्रालय बनेगा वहां और वहां से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। तो आपने सुना संजय राउत को और ऐसे ही तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि हम समझने की कोशिश करेंगे और लगातार जो 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं उनमें से 3 राज्यों में जो बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि 2023 तो झांकी है, 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। गोपाल पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और कीर्तिनिधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोपाल पाठक जी, 23 तो झांकी है और 24 का चुनाव बाकी है। क्या ये 24 का चुनाव, 24 की वैतरणी नया पार लगाएंगे प्रभु राम और उन्हीं के सहारे चुनाव जीता जाएगा? पूरी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार आरोप मढ़ रहे हैं तरह तरह के कि पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने सुना संजय राउत को, वो कह रहे हैं कि अयोध्या से ही अब सरकार चलेगी केंद्र की। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। भारत में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है, पूरे भारत में विकास की जो गंगा बहाई है, उसी का परिणाम आपने अभी इन 3 राज्यों के चुनाव जीतकर जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है वो आपने देखा है। राम मंदिर तो हमारा पहले से ही कहना था, राम मंदिर हम बनवाएंगे और हमने उसको पूरा भी किया है। जिस प्रकार से भव्यता राम मंदिर को दी जा रही है, उसको देखकर जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना चाह रहे हैं, वो अपनी अपनी बातें करके सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राम को किसी की आवश्यकता नहीं, वो तो भगवान है और सबके मालिक हैं। उनके चरणों में जाने से जो लोग परहेज करते हो, जो डरते हो, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? असल में उन लोगों को राम जी नहीं, हमने देखा कि तमाम मंदिरों का वो विरोध करते हैं। बिल्कुल एकदम से उनका
संजय राउत के तो पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं, सुने हैं कि वो हमेशा हिंदुत्व के विरोध में, सनातन के विरोध में अपनी बात कहने लगे हैं। देखिए, उनका जो कहना है उनकी विचारधारा से ठीक होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो विकास किया है उससे इतना घबराए ना। ये तो पहले से ही डरने वाली बात हो गई। चुनाव तो वो 24 तो साल कह रहे हैं थोड़ा कि वक्त हमसे बाकी बड़े है। राम भक्त आप नहीं हैं, उनसे बड़ा राम भक्त, उनसे बड़ा सनातनी कौन है? देखिए, ये तो बातें जिस प्रकार की वो कर रहे हैं, बड़ा भ्रमित, वो खुद ही बहुत भ्रमित हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। बताइए, वो सबसे बड़े देखिए, वो ना मुझे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना मैं उनको कोई सर्टिफिकेट दे सकता हूँ ना। देखिए, सर्टिफिकेट किसी को नहीं है, तो भक्ति का मामला है। अगर वो इतने बड़े राम भक्त हैं तो क्यों नहीं आते अयोध्या? आइए, राम मंदिर का दरबार तो सबके लिए खुला है ना, के लिए बंद है। वहां आने की जगह आप वहां से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पता चलता है ना कि दिल में राम नहीं है, मन में राम। वो ये कहावत है ना, मन में राम बगल में ईंट है, वो कहावत है। तो वही है कि आप राम केवल कह रहे हैं कि आप राम भक्त हैं, लेकिन आपके क्रियाकलापों से, आपके कर्मों से नहीं पता लगता आप राम भक्त हैं। ठीक है, आशीष मिश्रा जी, राम नाम लगाएंगे काम तमाम? आशीष जी अनम्यूट करिए, शायद आपने म्यूट कर रखा है अपना, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही मेरी आवाज? आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। अब आपकी आवाज गायब हो गई। आशीष जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियति दोनों पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। भगवान राम के प्रति आस्था संपूर्ण भारतवासियों की पहले से रही है, और विश्व में कोने कोने में बसे हुए लोग, जो लोग प्रभु राम में आस्था रखते हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में उनकी आस्था है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 से 5 चीजों में स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहला, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी और इनके आरएसएस के लोग जब अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, जब उनकी मुखबिरी किया करते थे, तब 26 जनवरी 1950 जब हम लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके, जब हम लोगों ने संविधान के पहले पृष्ठ पर राम के द्वार की स्थापना संविधान के पेज पे करके दी। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के सांसद दास जी, राघव दास महाराज ने सबसे पहले राजीव गांधी के सामने मांग की कि राजीव गांधी जी, हमें मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए, प्रभु राम श्री के लिए। तो उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी ने सबसे पहले मंदिर का कपाट खोलने का काम किया। रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये राम भगवान की भावनाओं को लोगों तक, इनके संस्कारों को पहुंचाना है। राजीव गांधी जी ने उन्हें दूरदर्शन पर अनुमति दिलाकर देश दुनिया के कोने कोने, घर घर तक राम जी की बातों को पहुंचाने का काम किया, राम जी के संस्कार को पहुंचाने का काम किया। ये हमें सिखाएंगे। 89 के बाद से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, मामला कोर्ट में विचाराधीन था, 2 पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। जब इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन 1993 से लेकर, आप भी आज निकलिए, किसी से बताइए, किसी से बात करिए। योगेश जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो नहीं हो पाता। बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज करेक्ट कराइए, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आवाज ठीक करिए भैया, आशीष जी, मेरी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है, टेक्निकल इशू कुछ आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रही है। कीर्तिनिधि पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के नेतृत्व में ही हुआ है और जो उसने कहा था वो कर दिखाया है। क्या रणनीति है? क्योंकि पीडीए को लेकर के आप भी चल रहे हैं, कांग्रेस खासतौर पर अब अगर हम जिक्र करें तो जातिगत जनगणना को लेकर के अग्रेसिव नजर आ रही है। देखिए योगेश जी, 2023 का आज आखिरी दिन है। 2023 की विदाई है, 2024 आने वाला है। अब 2024 इस देश में नई क्रांति लेके आएगा।
नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए एक नई क्रांति आएगी, क्योंकि 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए राम की बात करेगी, लेकिन राम के आदर्श पे चलने का काम नहीं करेगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी मर्यादा है। और आपको याद होगा योगेश जी, एक प्रसंग रामायण में आता है कि जब भगवान राम को लंका पे चढ़ाई करनी थी, पुल बनाना था, तो रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना किया और उसके पहले सीता का हरण हो गया था, रावण ने कर लिया। लेकिन राम को शिव जी की स्थापना करनी थी, उनका ब्राह्मण रावण था। रावण सीता जी को अपने साथ लेके आया था, क्योंकि बिना पत्नी के स्थापना का कोई महत्व नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। उस मर्यादा को न तो मोदी जी को मानना, न तो योगी जी को मानना, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मानना। और केवल एक प्रसंग नहीं, दो प्रसंग है। जब भगवान राम वापस आकर के राजा बने, तब भी जब सीता पे आरोप लगा, कितने दिन तक दूसरे के साथ रहने के बाद आप स्वीकार करिए, और जब सीता जी का परित्याग कर दिए, भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करना था, तब ब्राह्मणों ने कहा बिना पत्नी के नहीं होगा, तो सोने की सीता जी बनाना पड़ा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन, निश्चित रूप से एक बात जानिए, तमाम संतों की बात आ रही है सामने। कई संतों ने कहा कि अगर बिना पत्नी के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस देश में कहीं कहीं कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं उस नुकसान से बचा जाए। और अगर मोदी जी अपने सांसदीय के चुनाव में, पर्चा दाखिला में अपने पत्नी का नाम मेंशन करते हैं, तो हम तो अनुरोध करेंगे पत्नी के साथ आ जाइए, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा करिए, आधा अधूरा मत करिए, इस देश को संकट में मत डालिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ठीक है, आपने ये उदाहरण तमाम सारे दिए, रामायण का भी उद्धृत किया, जिक्र किया आपने, वहां पर तमाम तरह की जो साधु संत मौजूद रहेंगे, जो पुरोहित मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी वहां एक उनका, क्योंकि 16 तारीख से ये प्रोग्राम चलेगा, ये केवल 22 तारीख नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 तारीख से आयोजित हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। देखिए 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा घोषित है तिथि, उसके मुख्य तिथि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और अगर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान राम की बात करने वालों को राम की मर्यादा की भी बात करनी चाहिए, उसका भी पालन करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई बात करने को तैयार इस देश में नहीं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। कई संतों ने इसके लिए अनुरोध किया है, कई संतों ने कई बार इस पर वक्तव्य दिया है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, 2024 उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। और इस उत्तर प्रदेश क्या रणनीति आप अपना रहे हैं बीजेपी के सामने? है कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। आरक्षण लगातार भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके। पिछड़े दलित एकजुट है उस सवाल को लेकर के, और लगातार जो नफरती राजनीति कर रहे हैं उसको सवाल को लेकर के हिंदू मुसलमान एकजुट है इनके खिलाफ। और आप देखिएगा एक बड़ा इशू ये बनने जा रहा है, और 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। गोपाल पाठक जी, मैं तो बहुत धैर्य से सुन रहा था। पहले आशीष मिश्रा जी को मैं बता दूं, वो अपना पुराना इतिहास बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे संविधान लागू किया और उन्होंने ऐसे राम मंदिर के ताले खुलवाए। अरे भाई, हम कब कहते हैं कि आपने ये नहीं किया? आपने बिल्कुल किया। तो आप उसका श्रेय जो इतना तो ले रहे हैं, तो ये भी तो बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसने दिया था कि राम काल्पनिक थे? ये भी तो बताइए ना। ये बताते हुए आपको क्यों घबराहट हो रही है? ये नहीं बताएंगे। और जो आपके बड़े बड़े नेता पर दिया गया था, आशीष जी, मैं बीच में बोला नहीं था। देखिए, डिबेट को डिबेट के साथ चलने दीजिए। नहीं, पहले आपका जब नंबर आता है आप बोल दीजिएगा। पहले बोलने दीजिए मुझे आप पहले कहने दीजिए। देखिए, आप जब कह रहे थे, अरे लेकिन आप झूठ बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो? झूठ देखिए, ये कोई झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। मैं आपको देखिए, आशीष जी, इसके बाद में ना आपको भेज दूंगा
देखिए आप आज आप इसके कह तो रहे हैं ना, ऑन आप रिकॉर्ड बहुत बताइए, ऑन रिकॉर्ड, ऑन सुनिए रिकॉर्ड ना मैं आशीष गोपाल जी, जी अरे बोल रहा सुन हूं, झूठ लीजिए, बोल रहे हो। आप तो अधीर हो रहे आप हैं, सिर्फ अधीर हो रहे हैं ना, व्हाट्सएप राम को यूनिवर्सिटी काल्पनिक की मानने पढ़ी वाले बढ़ाई आप ही बात लोग करके हैं। आए हो। राम सेतु को व्हाट्सएप तोड़ने के यूनिवर्सिटी लिए, में पढ़ी राम बढ़ाई सेतु बात को करके तोड़ने लेके के आए लिए हो। कहने वाले आप ही हैं, और वही हैं आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर राम को भारत काल्पनिक सरकार ने होने की सुप्रीम बात कोर्ट के कहते अंदर थे। भी कौन सा हलफनामा आज दिया है आप मुझे नहीं, बताइए। ताले खुलवाने की भारत बात तो आप सरकार स्वीकार ने कर रहे हैं, अभी लेकिन भारत आप मुझे सरकार ने बताइए ना, आपके बड़े अभी नेता राम सुप्रीम मंदिर के कोर्ट में उद्घाटन क्या क्यों नहीं जा रहे हैं? हलफनामा दिया है। आशीष जी, आपके बड़े नेता गोपाल राम जी मंदिर ये उद्घाटन में बताइए, क्यों नहीं जा भारत रहे की हैं? सरकार उन्हें क्या भय नरेंद्र है? मोदी जी की राम से क्या सरकार भय ने है बताइए ना। सुप्रीम सोनिया कोर्ट के गांधी जी क्यों नहीं अंदर जा रही हैं? राहुल जी अभी कौन उद्घाटन सा में क्यों नहीं जा हलफनामा रहे दिया हैं? है। आप बताइए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? गोपाल पाठक अरे जी, आप उद्घाटन में क्यों नहीं जा व्हाट्सएप रहे हैं? यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप लोग देश की जनता को अरे गुमराह ये कर रहे आपने हो। नया, ये आपको बहुत ये अच्छा बताना शब्द, चाहिए, देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी और व्हाट्सएप मुरली यूनिवर्सिटी मनोहर का जोशी सारा ने ज्ञान आप लोगों चंदा का का है। कितना पैसा देखिए, खाया, मेरी बात भगवान के सुनिए नाम पे आशीष कितना जी, पैसा खाए। आशीष जी, आपने, चलो ठीक है, सारी बातें आप छोड़ता हूं, ये मुझे बताइए, आपके बड़े देश नेता पर राम इतना मंदिर उद्घाटन में विकास क्यों की नहीं जा गंगा रहे? बह रही है, मुझे बताइए ना, 205 लाख करोड़ रुपए का आपके कर्जा बड़े कैसे नेता हुआ। राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके पास न्योता मैं तो जा गया रहा है, हूं। क्यों नहीं जा रहे हैं बताइए ना। मैं जा क्या रहा भय है हूं, उनके लिए? मैं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं जा रहा हूं। राहुल जी क्यों नहीं जाते हैं? आप जिनके नाम पर वोट मांगते हैं, जो आपके नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वो क्यों नहीं जाते? मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों नहीं जा रहे हैं? बताइए ना, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। 22 तारीख आके चली गई। इन लोगों को जाते हुए क्या परेशान? देखिए मैं आपको भगवान बताऊं, राम 23 तारीख से छुट्टी पे जा रहे हैं। वो हाल है कि इससे पहले तो भगवान कहते थे 23 कभी तारीख से राम छुट्टी पे मंदिर जा बनेगा रहे नहीं, हैं। और जब राम गोपाल मंदिर बन पाठक गया जी तो देखिए अब ये कैसा पता क्रेडिट है, लेने का प्रयास गोपाल कर रहे पाठक हैं। जी देखिए, लेकिन ये आप क्रेडिट लोग को ना लेना सिर्फ आपका चुनाव केवल से लेना देना टेलीविजन पे है, भगवान यही की तक यारी, सीमित है भगवान आशीष का जी। नाम, आप भगवान का आशीष जाप, जी, आपका आपका सिर्फ क्रेडिट चुनाव लेना तक केवल होता यहीं तक सीमित है, है। चुनाव से कोई राम लेना मंदिर नहीं जाना देना। चाहते हम आप। हमारा धर्म, और हमारे ये सब संस्कार लोग जानते चुनाव हैं कि तक ही राम नहीं जी के जुड़े हुए सामने हैं, कौन लोग जाने से इसलिए मैं डरते आपको हैं? बोल रहा हूँ, राम देखिए मंदिर ना, निर्माण राम की, मंदिर जाने राम से मंदिर निर्माण हो कौन लोग चुका डरते क्या? हैं, ये सब जानते हैं। देखिए गोपाल पाठक जी, गोपाल पाठक जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो गया क्या? राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो गया क्या? कितनी बार आप गए, कितना श्रमदान आप किया सिर्फ आपने? चुनाव को आप बताइए देखकर, ना। आप सिर्फ चुनाव को देखकर वोट लेने के चुनाव नाते, की बात नहीं ये आती अभी थी। इवेंट ये शो जो चल रहे देखिए, थे, हमारी आस्था का इवेंट विषय शो है। चल रहे थे ये ना, हमारी ये 8 आस्था का किलोमीटर, विषय है। ये 8 किलोमीटर जो चल रहा था आस्था का ना, विषय है, और हमने जो वादा किया था वो हमने आस्था का करके विषय दिखाया नहीं। है। अगर भगवान आस्था, राम अगर के आस्था मंदिर होता को ना, बनाने का हमारा वादा था, और गोपाल हमने वो पाठक करके जी, दिखाया है। और कौन सा मैं आपने तो मेहरबानी अच्छा कर ठीक दिया? है, एक सेकंड गोपाल जी जवाब ले लीजिए, आशीष मेहरबानी जी कर जवाब ले दिया। लीजिए, सुनिए, एक हम सेकंड मानते हैं आपने गोपाल देश जी, से पैसा लिया है, गोपाल जी जवाब ले आपने लीजिए। देश से आशीष चंदा जी, लिया है। आशीष जी, गोपाल जी का ये सवाल है, मेन जो उनका सवाल है, मूलभूत सवाल है कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी जाएंगे 22 तारीख को? मैं आपसे योगेश जी, आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं। आप एक समझदार प्रभुत्व पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, राम मंदिर का निर्माण सुन लीजिए, राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट होने की बात रही तो सालों साल काम चलेगा। गर्भगृह कंप्लीट हो गया जहां पर रामलला विराजमान होंगे। दूसरी बात, हाँ तो सुनिए ना, सुनिए, अब ठीक है, मैं आपकी बात को समझा। अब मुझे एक बात बताइए कि यदि सोनिया गांधी जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी जी जाते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में उनको चाहने वाले और उनके कार्यकर्ता वहां पे हुजूम टूट पड़ सकता है। और अभी ये किसी ने स्पष्ट नहीं किया है कि जाना है नहीं जाना है, वो नरेंद्र मोदी जी जैसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी को 22 तारीख को कितने लोगों को दर्शन होगा पता है? राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि 22 तारीख को, सरकार उनका पूरा इंतजाम करेगी। सुन लो, आप क्यों परेशान है? गोपाल पाठक जी सुन लीजिए, गोपाल पाठक जी, गोपाल जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आएंगे निश्चित तौर पर, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा का प्रश्न है, निजी कारणों की वजह से राम मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 22 तारीख को सिर्फ और सिर्फ जो निमंत्रित लोग हैं वो रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। पहले नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। क्या निमंत्रण आपकी कांग्रेस हाईकमान को नहीं गया है? आप ये बता दीजिए। मैं स्वीकार कर रहा हूं भाई, गोपाल जी आपको बताना चाहता हूं कि राम की भक्ति हमारे में ऐसी है ना, हम भी जानते हैं वहां पे लाखों की संख्या में भक्त आएंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पे लंगर लगा के ना लोगों को भोजन की व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करके लंगर तो आप लगा रहे हैं। गोपाल पाठक जी, मैं आपको बड़ी चुनौती के साथ में, विनम्रता के साथ में कह रहा हूँ, बिना 1 रुपया चंदा लिए 17 तारीख को मैं अयोध्या पहुंच रहा हूँ और 18 तारीख को आशीष मिश्रा वहां पे आपको ना लंगर में लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देगा। भगवान लेकिन हम इसको राम मंदिर के निर्माण से और चुनावी, आपके नेता वहां जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, किसने परहेज किया? शांति रखो, संयम रखो। जब हम जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं,
अगर उसके पहले पन्ने पर अगर राम के दरवाजे को लगाने का कोई काम कर सकता है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर, ये आपने नहीं किया, आप ये नहीं कह सकते कि आपने किया। चलिए ठीक है, रुकिए गोपाल जी, रुक जाइए। गोपाल जी एक सेकंड सुन लीजिए आप। मेरी इससे आपत्ति है, मेरी इससे आपत्ति, आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो है संविधान निर्माण किया या आपने संविधान के उस पे प्रति पे आपने राम जी का फोटो लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के पहले पन्ने पर, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के पहले पन्ने पर राम जी के द्वार का स्थापना किया था। संविधान पूरे भारत का संविधान है। मुझे इस बात से आपत्ति है। आप इस तरह से नहीं कह सकते। योगेश जी, अरे देश का संविधान है गोपाल भाई। देखिए 140 करोड़ भारतीयों का संविधान है। कांग्रेस पार्टी का संविधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी संविधान से है। संविधान से। अच्छा ठीक है, रुकिए, दोनों लोग रुक जाइए। गोपाल पाठक जी, आशीष मिश्रा जी, दोनों लोग इस चीज को मान नहीं सकते हो। सुनिए, आप गोपाल जी कभी ये जीवन में मान नहीं सकते हो कि आपके पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे। एक सेकंड रुकेंगे, आशीष जी आपको भी रोकेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, ये सवाल जो है बहुत तैर रहा है सियासी हलकों में कि विपक्ष का कौन नेता जाएगा, कौन नेता नहीं जाएगा। लगातार तर्क दिए जा रहे हैं, आप भी स्वागत कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव जाएंगे क्या? जिस दिन भगवान राम का निर्देश होगा उस दिन जाएंगे दर्शन करने। नहीं, मैंने 22 तारीख क्योंकि जब किसी के यहाँ शादी विवाह होता है, किसी के यहाँ मुंडन होता है, प्रतिनिधि पांडे जी, किसी के यहाँ शादी विवाह होता है, किसी के यहाँ मुंडन होता है, तो वो जो निमंत्रण जाता है उसमें पहुंचना और उसके बाद में पहुंचना, ये एक अलग बात हो जाती है। तो सवाल इसलिए ये तैर रहे हैं, उतरा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योगेश जी, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम जिस दिन जिसको बुलाएंगे उस दिन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और लगातार प्रयासरत हूं और आगे दर्शन हो जाए, दर्शन नहीं कर पा रहा, जा नहीं पा रहा, वजह चाहे जो। और दूसरी बात, अभी गोपाल जी कह रहे थे कि सुरक्षा के इंतजाम करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो आना चाहे आए। ये चंपक राय निगम में तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, मारपीट हो जा रही है। चंपक राय संसद भवन में लोग खुद जा रहे हैं और व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मुरली मनोहर जी, आप बताइए, सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो पाएंगे आज बहुत ज्यादा। ये चंपक राय जी की ऐसा नहीं है कीर्ति जी, जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं और ऐसा नहीं है कि उनके इंतजाम नहीं किया जा रहा है। देखिए कीर्ति जी, ऐसा नहीं है, कीर्ति जी ऐसा नहीं है। जिसको भी निमंत्रण दिया गया है उनकी सारी सुरक्षा, उनके सारे प्रोटोकॉल का इंतजाम किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। इनके नहीं गलत, आप नहीं, मंत्री है चंपक राय। और योगेश जी, आप तो बड़े एंकर, आपको याद होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। देखिए ना, ये तो ना जानने के बहाने हैं और बहुत प्यारा बहाना है। देखिए चंपक राय जी ने जो बोल रहा है, पहले आप उसको पढ़िएगा। जो अन्य मुख्यमंत्रियों की बात जो हुई है, देखिए जो अन्य मुख्यमंत्रियों की बात हुई है, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात हुई है, उनके विषय में कहा गया है। देखिए उन्होंने न्योता दिया गया है जिनके प्रोटोकॉल की रक्षा की जा सकती है। और बिना भगवान के निर्देश के कोई दर्शन नहीं। ठीक है, बिना भगवान के निर्देश के कोई दर्शन नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे, प्रभु राम लला बुलाएंगे, तब आपके नेता दर्शन करने जाएंगे और आप पहुंचेंगे। आप अपना एक उदाहरण भी दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, आशीष जी, ऐसा लगता है ना कीर्ति जी ने एक लाइन है उन्होंने पकड़ लिया है। देखिए उन्हीं लोगों को दिया गया है। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है गोपाल पाठक जी, आप निमंत्रण दिया गया, आप लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी देखिए, देश की जनता के द्वारा इकट्ठा हुआ किया गया पैसा, ठीक, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण रूप से वहां की जिम्मेदारी व्यक्ति है वो, और उनको पूरे इवेंट को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि राम के नाम पर वोट मांगने जो जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। अब देश के टैक्स पेयर का दिया हुआ पैसा मोदी जी के बड़े बड़े इवेंट और फोटोबाजी में वहां पे खर्चा होगा। राम जी को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसमें के हैं, और राम जी को छोटा सा एक बच्चा दिखाए और मोदी जी को उनको ऐसा पकड़ के लेके जा रहे हैं राम मंदिर के अंदर। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सोचिए। तो ऐसे वहां पे हम ऐसे किसी भी इवेंट का हम समर्थन नहीं करते। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जैसे हमारे बड़े भाई ने, पांडे जी ने कहा है
कि जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन निश्चित तौर पर हम चले जाएंगे। योगेश जी, आप भी कम राम भक्त मुझे नहीं नजर आते हो, लेकिन उस दिन एक पत्रकार के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी होगी। शायद हो सकता है रिपोर्टिंग करने के लिए आप मंदिर के बाहर ही खड़े रहो, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं हो पाई, इस वजह से शायद आप अंदर तक नहीं पहुंच पाओगे। ये भी हो सकता है शायद। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि योगेश पांडे जी राम भक्ति ही नहीं हुए। निश्चित तौर पर ये हमारे गोपाल भाई कह रहे हैं ना, मैं आपको ना लिखित तौर पे दे सकता हूँ, अगर ये भी गए ना, नहीं डंडा मार के पुलिस वाले भगा दिए बाहर, तो मेरा नाम बदल देना। योगेश जी, मुझे मौका दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इनका आप क्या कहना इतने समय दे रहे हैं, लेकिन मुझे कांटेक्ट करने का वक्त नहीं मिल निश्चित रहा तौर पर हम सभी वहां जाएंगे। मैं तो कहता हूँ गोपाल भाई, हम वहां पे हमारी जनता के, हमारे राम भक्तों का स्वागत करने के लिए हम पंडाल लगा रहे हैं, वहां पे उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी बगल में हो जाए, भाजपा भी बगल में हो जाए। योगेश जी, मैं चाहूंगा कि ये लोग सुने, देखिए एक हमारे कीर्ति जी उस पार्टी से बैठे हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई, और हमारे आशीष भाई वहां पार्टी से बैठे हैं जो राम को काल्पनिक कहती है। देखिए, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था, मैंने टोका नहीं था। देखिए, ये तो उस पार्टी के लोग बैठे हैं और आज ये अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं। अरे भाई, हद होती है, हद होती है। बताइए ना, एक पार्टी वो है जो गोली चलवाने का काम करती है, और एक पार्टी वो है जो चलिए ठीक है, राम मंदिर का निर्माण को लेकर के आज लगातार ये जो जंग छिड़ी हुई है कि आखिर कौन वहां प्रदर्शन करने जाएगा, कौन नहीं जाएगा, और जनता का क्या मूड होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और आज साल 2023 का आखिरी दिन है। नया साल क्या कुछ नया लेकर के आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।